हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मार्केट रनिंग है, लगभग 1 सवा 1 बजा हुआ है। मार्केट का अभी बहुत टाइम बाकी है, लगभग दो सवा 2 घंटे बाकी मार्केट को क्लोज होने में। तो हम मिल के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। आज आप देखेंगे तो मार्केट में 350 से 400 पॉइंट का चर्निंग करके अभी मार्केट लगभग 40-45 पॉइंट माइनस में रखा है। मैंने आपको कल एक वीडियो डिलीवर किया है, उसमें मैंने अलर्ट भी किया था पूरे वर्ल्ड में, रशिया में पर्टिकुलर, यूएसए में, ईयू में इन्फ्लेशन को लेकर के मैटर थोड़ा सीरियस है। उसका पूरा बेनिफिट एफआईआई और डीआईआई आज हमारे मार्केट में ले रही है। आपने अगर निकी भी देखा होगा, कल मैंने रात को भी जब वीडियो बनाया था 11 बजे, तभी भी मैंने बोला था कि डाउन जोन्स यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तब नास्डेक डाउन जोन्स लगभग 130 पॉइंट था, लेकिन बंद आया लगभग 180 पॉइंट। कहने का मतलब जिस हिसाब से अभी इन्फ्लेशन का मैटर चल रहा है और यूएस और चाइना के बीच में बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड वॉर को लेकर के और बहुत सारे रीजंस है, उसको लेकर के जो मार्केट में अनसर्टनिटी है वर्ल्ड में, इकोनॉमी में, और मेटल के प्राइस को लेकर के, क्रूड ऑयल के प्राइस को लेकर के, ये सबको मैटर को लेते हुए अभी मार्केट किसी भी वर्ल्ड में एकदम से शार्प मूव नहीं दिखा सकता। ये सिचुएशन है, ये मैंने कल बताया था आपको। मैं अभी वापस आपको ये बताना चाहूँगा, मार्केट जिस पोजीशन में है अभी वर्ल्ड के अंदर, जो सिनारियो बना हुआ है, उसमें जो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही मूवमेंट रहेगा, या कोई स्टॉक स्पेसिफिक में कोई भी वर्ल्ड का मार्केट आज की तारीख में एकदम शार्प मूव नहीं दे सकता है। आप पढ़िए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी ये वीक के एंड में यूएसए का सभी वेट कर रहे हैं जॉब क्रिएशन का और डाटा के बारे में, जीडीपी के बारे में, और अपने जो ये डाटा है इनके जॉब क्रिएशन का डाटा वो अनाउंस होने वाले हैं, उसी का वेट कर रहे हैं सब। उसके वेट के बाद में पॉसिबल है कि कोई डायरेक्शन फिक्स हो। तब तक मतलब आज हम देखेंगे तो आज वेडनेसडे है, ये पूरा वीक मतलब थर्सडे और फ्राइडे भी इसी हिसाब से मार्केट चलेंगे। नॉट आई एम सेइंग इंडियन, पर्टिकुलर वर्ल्ड ऑफ द मार्केट, क्योंकि जो यूएसए है वो एक लीडिंग है, पावर ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलना चाहिए बिजनेस, तो उसका वेट कर रहे हैं। और अभी इंडिया के अंदर आप स्मॉल कैप मिड कैप में देखेंगे तो इंडेक्स आपको माइनस में दिखेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट और बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले वीक में एक आर्टिकल आया है 4 दिन पहले कि जो मिड कैप है, मिड कैप में 1 साल के अंदर 20 से 30% ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पूरा जो गवर्नमेंट का फोकस है एसएमई, एमएसएमई और एसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके ऊपर फोकस है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम को आप देखें, उसके बाद में गवर्नमेंट ने अभी एक रियल एस्टेट के अंदर जो पॉलिसी लेकर के आई है कैपिटल को लेकर के, उसके अंदर ये सभी में उनका इंटेंशन ड्यू टू कोविड जो जॉब लॉस हुए उसको क्रिएट करना है, जॉब को बढ़ाना है और इकोनॉमी को रिवाइव करके वापस से फुल फ्लेज में उनकी साइकिल को चलाना है, इकोनॉमी की साइकिल को। तो उसके लिए ये गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट इसी में लगी हुई है कि अपनी इकोनॉमी को कैसे वो दुरुस्त करे, ठीक करे। उसको देखते हुए अभी मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है आने वाले टाइम में, और बहुत से अच्छे मिड कैप आने वाले टाइम में बिग बैंक बनने वाले हैं। बहुत बड़ी कंपनी, जिसको बोलना चाहिए बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। आज की तारीख में वो बिग है तो बाद में हो सकता है, मतलब स्मॉल है तो वो बिग कंपनी बनने वाली है। तो जो स्मॉल कैप है वो बिग कंपनी बनेगी, और जो मीडियम है वो थोड़ा और भी बिग कंपनी बनने की कोशिश करेगी या ज़्यादा राइज करेगी। जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखेंगे तो मैंने आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिया था। मैं अगर कल की बात करूँ जो मैंने स्क्रिप्ट दिखाई थी, उसमें मैं आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। बहुत सी आइटम में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो रहा है, कुछ आइटम फ्लैट है, लेकिन मैंने आपको जो जितनी भी आइटम दी थी सभी में अच्छा खासा गेन है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डाउन टर्न बहुत कम है, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमी पे लेकर के और स्टडी करते हैं, और जो फ्यूचर में और जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसी वे पे, उसी पाथ पे जाके हम सोचते हैं, जिससे कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लेकिन डाउन टर्न नहीं जाएगा। अभी मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से यूएस के अंदर, और मैं आपको यूरोप का अभी का न्यूज़ बताता हूँ, अभी को मैं पढ़ के ही आया हूँ आपको। यूरोप के अंदर जो अभी मार्केट थे उसके अंदर ये पॉजिटिवनेस बता रहे हैं, उसमें टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के और यूटिलिटी को लेकर के, मतलब यूटिलिटी मतलब जो आपके कंज्यूमर आइटम हो गई और ट्रांसपोर्ट की कंपनी हो गई, और टेलीकॉम को लेकर के ग्रोथ है।
और बाकी जो आइटम है जिसके अंदर उनमें स्लो डाउन बता रहे हैं, गैस की कंपनी में भी पॉजिटिवनेस है, बाकी कंपनियों में जैसे मेटल के अंदर स्लो डाउन बता रहे हैं क्योंकि चाइना में भी स्लो डाउन हुआ है, उसके बाद में यूरोप में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी स्लो डाउन है। मतलब अभी जो एसेंशियल आइटम है जैसे कि आपको बताऊंगा टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फिर रेलवेज हो गया। रेलवे में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूरोप में मैंने बताया था आपको, यूरोप में और जापान के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन हो रहा है। जापान में 100 बिलियन का बताया था और आपके बाद में उसके बाद में यूरोप में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है। और फ्रांस ने, आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ में बताना चाहूँगा, फ्रांस ने इंडिया के साथ में मिलकर बहुत बड़ी एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो डील किया है वो एक चाइना के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे यूरोप में, जापान में और एशिया में भी बहुत ही डील होने वाली है इंडिया में, क्योंकि अब सेकंड ऑप्शन बन चुका है चाइना के ऑप्शन में इंडिया। क्योंकि इंडिया की जो इमेज है कोविड को लेकर के और बहुत सारे दूसरे मैटर को लेकर के, अपने जो मोमेडेंस है विंगिया मोमेडेंस उनको लेकर के, और उसके बाद में बायलैटरल रिलेशन कोविड को लेकर के, फिर आपका जो उसके आजू बाजू की कंट्री उसके ऊपर किस हिसाब से ताइवान को लेकर के, हांगकांग को लेकर के, ये सभी पॉइंट को लेकर के उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बना है वर्ल्ड में। और भी बहुत से कारण, उसकी वजह से पूरा फायदा इंडियन कंट्री को मिलेगा, पर्टिकुलरली बहुत कंट्री को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे अभी इंडिया रहेगा। और उसका आप देख भी रहे हैं सिम्टम्स, आप देखेंगे तो फ्रांस ने इन्वेस्टमेंट किया है, जापान ने किया है, उसके बाद में यूएसए भी कर रहा है। और मैं तो यहाँ तक मान के चलता हूँ कि यूएसए इंडिया को कंपैरिजन में खड़ा कर रहा है चाइना के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर उसको चाइना से फाइट करना है तो उसको ऑप्शन खड़ा करना पड़ेगा, उसका एक ही ऑप्शन दूसरा इंडिया। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको देखते हुए इंडियन मार्केट बहुत बुलिश है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, जैसे अभी क्रूड ऑयल को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के मैंने ही आपको बोला है डेंजर, लेकिन उसमें हमको और भी वे हैं। आप देखेंगे तो बिग कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनी, उसको नहीं चला रहे हैं वो, लेकिन स्मॉल कैप में और माइक्रो लेवल की कंपनी है या मीडियम टर्म की कंपनी, उसमें बहुत पोटेंशियल है तो उसको चला रहे हैं। हम इंडेक्स को देख के काम नहीं करें, हम स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर चूज करें और कंपनी की प्रोफाइल पढ़ के उसका एनालाइज करके हम चूज करेंगे तो हमको बट नेचुरल प्रॉफिट मिलने वाला है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो ये बातों को आप ध्यान में रखें और आने वाले टाइम के लिए भी स्मॉल कैप मिड कैप बहुत पॉजिटिव है, पर्टिकुलरली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा डील होगी जिस हिसाब से फ्रांस ने, अभी मैं बताऊंगा आपको, जो बैटरी के अंदर और भी डील होने वाली है, बहुत अंदर कॉन्सिडरेशन चल रहा है। मैं बताता हूँ बहुत डील के बारे में, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। जब बड़ी डील होती है तो उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत ही काम रहता है उसमें, 2 महीने 2.5 महीने 1 महीना ऐसा टाइम निकल जाता है। मतलब और भी डील अंडर, जिसको बोलना चाहिए, कंसिडरेशन होगी। मैं ये बताता हूँ आपको, एडवांस में बता रहा हूँ आपको। इट्स ए जस्ट, हमारा अगर हम रेगुलर स्टडी करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट हो जाएगा ये। तो अभी और भी बहुत सी डील आने वाली है, लेकिन उसमें बड़ी डील होती है, उसी को लेकर के ये जो आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और टाटा एलेक्सी बढ़ाया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बाइसिकल को लेकर के बोला था लगभग 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ अप है, उसके बाद में टाटा एलेक्सी देखेंगे तो 170 या 160 रुपीज़ अप है। ये क्यों हुआ टाटा एलेक्सी का बताऊंगा। टाटा एलेक्सी का जो जर्मनी इन द सेंस फ्रांस की जो डील हुई है बैटरी के अंदर, वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रही है इंडिया के अंदर। और जो अपने टेस्ला है वो भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन करने वाला है और कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है वहाँ से, इलोन मस्क साहब के वहाँ से। तो ये सबको देखते हुए, और इसका सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, सभी चीज़ में टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छा उसका रुझान है। उसी की वजह से आप देखेंगे तो 160 या 170 रुपये बढ़ा दिया आप देखेंगे तो, जबकि वो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। और सीमेंस भी देखो आप, ये कंपनियों में राइज एंड राइज ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने आपको इमामी बता रहा हूँ, इमामी मैं कब से बता रहा हूँ, आपके बाद में मैंने वाटर ट्रीटमेंट की कंपनी बताई, आप देख लीजिए सभी, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो लास्ट में आपको इतना ही बोलूँगा, अभी हमको मिड कैप स्मॉल कैप में ही काम करना है और बड़ी कंपनी से थोड़ा दूर रहना है। अगर हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल बड़ी बिग कंपनी में, लार्ज कंपनी में हाथ डालने जैसा नहीं है। स्मॉल कैप और बिग कैप, मतलब स्मॉल कैप और मीडियम टर्म में बहुत अपॉर्चुनिटी है, उसमें हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लास्ट में अभी यही बोलना चाहूँगा यहाँ पे मैं, अगर आपके कुछ कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट भेजिए, हम सब मिल करके उसका सोल्यूशन लाएंगे। और अगर डिस्क्लेमर रखूँगा, अगर ये मेरे थॉट है, मेरी एनालिसिस है, मेरी स्टडी है, अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं तो अपनी एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। कम टुगेदर वी हैव टू एबल टू डू इट माय डियर। मैं यही बोलता हूँ, अगर हम रेगुलर स्टडी करेंगे, होमवर्क करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली हिंट मिलती है। आपको मैं फिर बोलता हूँ, बहुत सी ऐसी कंपनी है, भारत फॉर्ज देखिए आप, BEML देखिए, डिफेंस देखिए, एग्रीकल्चर देखिए, मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ पूरे, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी।
ये सब के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। स्पेशल केमिकल बोलो आप, सॉफ्टवेयर बोलो आप, सॉफ्टवेयर में देखो ये सभी में अपॉर्चुनिटी है। तो हमको मिलकर के काम करना है और FIDI से फाइट करना है। मेन हमको FII से फाइट करना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। लास्ट में ये बोलूँगा, कम टुगेदर, वी आर ऑल आर इंडियंस एंड वी आर एबल टू डू इट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ डिटेल के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।